बट साहब सुनने में आया कि स्वीडन वर्क परमिट के लॉ में कुछ चेंजेस कर रहा है, तो वो क्या चेंजेस है, हमारी ऑडियंस को गाइड करें। अच्छा यार, आगे जाके वर्क परमिट के लॉ में स्वीडन कुछ चेंजिंग कर रहा है, जिससे वर्क परमिट लॉ जो है आसान हो जाएंगे लोगों के लिए, उन लोग जो लोग वर्क परमिट के ऊपर हैं। अच्छा, इसको हम तफसील से आपसे शेयर करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है जितने भी लोग हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो जो है दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अच्छा, इसको समझाने के लिए ज़रूरी है कि पहले लॉ क्या थे स्वीडन के अंदर और अब जो नए लॉ आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, उससे मतलब आप रिलेट कर सकते हो। पहले लॉ ये था कि स्वीडन में जब भी आपको वर्क परमिट मिलता था वो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता था। और वो जो वर्क परमिट होता था वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के लिए और स्पेसिफिक जॉब के लिए होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आप बस ड्राइवर हो, तो वो जो वर्क परमिट था 2 साल का, वो बस कंपनी जो भी है उसका नाम होता था। और अब बस ड्राइवर हो ये टाइटल भी आपके रेजिडेंट कार्ड के ऊपर लिखा होता था, अब उसके साथ बाउंड होते थे। किसी भी वजह से अगर आपकी जॉब चली जाती थी, चाहे वो कंपनी बैंक करप्ट होगी है या आपकी एम्प्लॉयर के साथ नहीं बनी, कोई भी वजूहत बनी है, आप जॉब आपको छोड़नी पड़ गई है, तो आपको नया वर्क परमिट डालना पड़ता था। और नया वर्क परमिट डालने के लिए आपके पास 3 मंथ होते हैं कि आपने 3 मंथ के अंदर नया वर्क परमिट डालना है, ठीक है। लेकिन अब जो ला रहा है उसके मुताबिक आपको नया वर्क परमिट डालने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी नई जॉब मिलती है, आप फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल दी आपको बस ड्राइवर की, अभी आपको जॉब मिलेगी आईटी के अंदर, ठीक है। अब वो अपनी मर्जी से भी जॉब छोड़ना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी बैंक हुई या किसी वजह से आपकी जॉब चलेगी। आप खुद भी, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आप बस ड्राइवर थे, आपको आईटी के अंदर जॉब मिली, आप चाहते हो कि मैं ये करूं। तब पहले क्या था, आपको नया वीजा डालना पड़ता था। क्यों? क्योंकि आपका रेजिडेंट कार्ड बाउंड होता था उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ और जॉब के साथ। अभी आपको जो भी जॉब मिलेगी आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है, क्योंकि जब भी स्वीडन के अंदर आपको जॉब मिलती है तो आपको एम्प्लॉयर आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट भी देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपने माइग्रेशन की जो ईमेल एड्रेस है, माइग्रेशन एजेंसी को आपने बेशक उसे ईमेल कर दो कि मैं ये जॉब कर रहा था, अब भी मैं वो जॉब मेरी किसी भी वजह से चली गई है, अब मेरी ये न्यू जॉब है, तो मेरा जो आगे का स्टेटस है ये इस जॉब से रिलेट किया जाए, इसके साथ देखा जाए। तो जब भी अब आगे जाके आपने एक्सटेंशन डालनी है या पीआर डालनी है, तो माइग्रेशन के रिकॉर्ड में ऑलरेडी होगा, ठीक है इस बंदे ने बस ड्राइवर की जॉब छोड़ी, अब ये बंदा आईटी की जॉब कर रहा है। अब ये आपको वीजा डालने की जरूरत नहीं रही, ठीक है। पहले आपको वीजा डालने की जरूरत थी। और अब इसका फायदा क्या? एक तो आपकी जॉब चली जाती थी, जब भी कोई मसला बनता था आपको नया वीजा डालना पड़ता था, एक तो ये वजह थी। दूसरा, अब यहाँ होता क्या है कि जब आपको, अब जैसे मैंने बताया कि जॉब स्पेसिफिक जॉब रोल के साथ होता है, वर्क वीजा जो है जॉब रोल के साथ होता है। अब किसी, आप सेम जिस कंपनी में आप हो, आपको वो कंपनी कहती है कि हम आपका रोल चेंज करना चाहते हैं, हम आपको प्रमोशन देना चाहते हैं, या कोई भी रोल आपका चेंज हो रहा है, तो लोग क्या करते थे, जो वर्क परमिट वो डरते थे, वो रोल नहीं चेंज करवाना चाहते थे। क्यों? उन्हें पता था कि जब हमारा रोल कंपनी के अंदर जॉब टाइटल चेंज होगा हमें नया वीजा डालना पड़ेगा। तो लोग इनसाइड प्रमोशन लेने में या रोल चेंज करने वक्त भी डरते थे। अब वो इन चीज़ों में फ्री हैं, जरूरी नहीं कि आपकी जॉब चली गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सेम कंपनी के अंदर हो, आपकी कोई ना कोई जॉब के रोल में चेंजिंग हो रही है, आपको मैनेजर की पोस्ट मिल रही है, आपको किसी और डिपार्टमेंट में भेजा शिफ्ट किया जा रहा है, तो आप इजीली जा सकते हो। जब भी कंपनी, इनसाइड कंपनी भी आपकी जॉब चेंज होगी, आपको नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, आप वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दो कि मेरी कंपनी सेम है, सिर्फ मेरा जॉब टाइटल चेंज हुआ है, तो आज के बाद मैं कंपनी के लिए ये ड्यूटी परफॉर्म करूंगा, तो आपको नया वीजा डालने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 महीने का टाइम मिलता था उसमें वीजा डालने, अगर आपकी जॉब चली जाती है न्यू वीजा डालने के लिए 3 महीने का टाइम होता था, अभी आपके पास 6 महीने हैं। अभी आगे जाकर आपको ये लॉ इंप्लीमेंट होंगे 2026 21 मई से। तो उसके बाद जब भी अगर आपकी जॉब चली जाती है, आपको 2 महीने में जॉब मिले, 3 में मिले, 4 में मिले, जब भी नई जॉब मिलेगी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट भेजना है वो 6 मंथ का टाइम है। पहले सिर्फ 3 मंथ का टाइम होता था और 3 मंथ का टाइम शॉर्ट होता था। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब आपकी एक जॉब चली जाती है, आपने नई जॉब करनी है और आपको वीजा भी डालना है, तो लॉ ये था कि पहले आपने वीजा डालना है फिर जॉब स्टार्ट करनी है। अभी आप किसी एक बंदे के पास काम कर रहे हो, आप मुझसे जॉब लेने आए हो, तो मेरे, आप मुझे कहोगे मुझे अगर जॉब देनी है तो सबसे पहले मेरा वीजा डालो फिर मैं जॉब स्टार्ट करूंगा, तो मैं ऐसा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्या पता आपके अंदर काबिलियत कितनी है। आप ये रोल परफॉर्म कर भी सकते हो, नहीं कर सकते, मैं आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूं, मैं आपका वीजा भी डाल दूं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वीजा पहले डालना है, जॉब बाद में स्टार्ट करनी है। अब क्योंकि वीजे की रिक्वायरमेंट ही खत्म उड़ा दी, उसमें सिर्फ जॉब चाहिए, तो कोई भी बंदा आपको जॉब जब देता है तो वो जॉब आपको इजीली मिल जाती थी। लेकिन वीजा डालते हुए लोग थोड़ा घुस जाते थे। अब क्योंकि आपने पहले एक दफा वीजा डाला हुआ है, आगे आपको जॉब मिलेगी, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेशन को दे देना है, ठीक है।
तो ये भी एक फ़ायदा है और 6 महीने का टाइम है। दूसरा, जब आप वीज़ा डालते पहले ऐसा होता था जो आईटी वगैरह की कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कंपनी है ना, जब आपको जॉब देती हैं वो 6 मंथ का ट्रायल पीरियड रखती हैं बीच में। अब माइग्रेशन क्या करती थी कि जो 6 महीने का वीज़ा ही देती थी। क्यों? वो कहती थी कि इसका 6 महीने का ट्रायल है, अब आगे जाके पता नहीं इसे वीज़ा मिलना मतलब इसके परमानेंट जॉब इसकी होनी है, नहीं होनी। तो ईयू के डायरेक्टिव ये भी हैं यूरोपियन यूनियन के कि आप इन्हें 2 साल का वीज़ा दो। लेकिन इसमें होगा क्या? इसमें जो बंदा है जिससे जॉब मिली है, जिसने वीज़ा डाला है और उसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है कि 6 महीने का ट्रायल पीरियड है, अब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा क्योंकि उसे वीज़ा 2 साल का मिल चुका है। अब 2 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, अप टू 2 ईयर मिलेगा। तो उसकी ज़िम्मेदारी में आएगा कि अगर उसे जॉब नहीं मिलती, वो कंपनी कहती है कि ट्रायल पीरियड के बाद 6 माह के कि नहीं हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसकी ज़िम्मेदारी में है कि उसने जो है माइग्रेशन को बताना है। ठीक है? इसके अलावा अगर आपका कुछ सवाल है? तो बट साहब ये स्वीडन वाले इतने मेहरबान हो रहे हैं वर्क वर्क परमिट होल्डर पर, इसकी क्या वजह है? अच्छा यार, इसमें स्वीडन वाले बिल्कुल कोई मेहरबान नहीं हो रहे क्योंकि ये ईयू के डायरेक्टिव है। अप्रैल 2024 में इन्होंने ये लॉ में चेंजिंग की है पूरे ईयू के लिए, सिर्फ स्वीडन के लिए नहीं। स्वीडन का बस चले तो इसे और टाइट करें। जैसे कल न्यू वर्क परमिट की सैलरी जो है ना, थ्रेशोल्ड सैलरी, अब वो नई का ऐलान होगा कल, तो हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि नई सैलरी कितनी है। इस वक्त जो है वो 28,480 है जब किसी ने भी वर्क परमिट लेना है। तो अगर स्वीडन के बस में हो तो ये इसे और मजीद टाइट कर दें क्योंकि ईयू के डायरेक्टिव है तो ये मजबूर है, सारे ईयू में इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो इसे मजबूर इसलिए वो कर रहे हैं। तो इसमें ये क्या उसे कहते हैं कि स्वीडन मेहरबान नहीं है, कह लो कि ईयू मेहरबान है या उसके कुछ अच्छे इनिशिएटिव हैं, इसलिए लोगों को फायदा होगा इस पे। और ये अच्छी चीज़ है कि लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो टैक्स दें, और मतलब ये इजी किया जा रहा है वर्क वर्क इसमें परमिट आपका होने हाँ, के लिए। इसमें क्या कि अभी एक रिपोर्ट आई है कि स्वीडन में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स के अंदर या स्वीडन की इकोनॉमी के अंदर वो इमिग्रेंट है, जिस पे टॉप पे ये इंडियंस हो गए, ईरानी हो गए या कुछ और मुल्क टर्किश हो गए, ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं क्योंकि जो अब स्पेशली जो इंडियंस हैं वो आपको पता सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, आईटी की जो हाईली स्किल्ड जॉब है उन पे आते हैं, तो उनकी सैलरीज भी अच्छी हैं और वो टैक्स भी ज्यादा देते हैं। तो इतने स्वीडिश कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे इकोनॉमी के अंदर जितने इमिग्रेंट्स कर रहे हैं जॉब के जरिए टैक्स वगैरह पे करके। तो इन्हें इस चीज से फायदा ही है, लेकिन अब पता नहीं क्यों इनकी समझ में बात नहीं आती। इलीगल इमिग्रेंट्स और जो रेफ्यूजी जिसे हम कहते हैं वो, और जो इमिग्रेंट होते हैं जो जॉब के जरिए जो स्किल वीजे पे आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्हें जिस वर्क समझने की जरूरत है, लेकिन चलें आगे जाके हो सकता है इन्हें समझ आ जाए। तो ये कुछ नई चेंजिंग थी जो मैं चाहे लगता था कि हमें अपनी ऑडियंस से शेयर करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या आपका कोई भी मैसेज है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया बट साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।